हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बता रहा हूँ गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, मैट्रिक फाइनल एग्जाम वर्ग 10 के लिए इकोनॉमी से महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ नहीं। तो प्रश्न है गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे, ये प्रश्न है। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दिया तो आपको उत्तर याद नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे कि नंबर मिल जाएगा। तो देखिए बता रहे हैं, जितना का क्वेश्चन रहेगा उतना क्वेश्चन नंबर सुंदर राइटिंग में और साफ लिख दीजिएगा। जैसे 15 का क्वेश्चन है तो 15 सुंदर राइटिंग लिख दीजिएगा और फ्रेश लिखेगा, क्योंकि टीचर को स्पष्ट पता चलना चाहिए कि कितना क्वेश्चन का आंसर लिखा है। समझ ना, क्वेश्चन की सहायता से आंसर लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको याद नहीं है। समझ नहीं, तो देखिए उत्तर लिख दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखना है और आंसर लिखना है। समझ नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे, ये प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन की सहायता से हम आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। गरीब इसीलिए गरीबी का जन्म देती है क्योंकि उनके आय बहुत ही कम होते हैं। गरीबी इसीलिए गरीबी का जन्म देती है क्योंकि उनके पास आय बहुत ही कम होते हैं, पैसा बहुत ही कम होते हैं। अशिक्षा होना, अनपढ़ होना और अज्ञानता अज्ञानता के कारण बच्चों का पैदाशी जन्म अधिक होता है। अज्ञानता के कारण यानी जानकारी प्राप्त उसके बारे में नहीं होने के कारण बच्चों को क्या करते हैं, पैदाशी जन्म अधिक होता है। पैदाशी जन्म अधिक होता है, उनकी अगली पीढ़ी उससे और गरीब हो जाते हैं। मानो पैदाशी जो जन्म अधिक देते हैं तो नहीं, और अधिक जन्म जब देते हैं तो उनकी अगली जो पीढ़ी होती है उससे और गरीब हो जाते हैं। तो नहीं, और गरीब हो जाते हैं। यही कारणों है कि गरीबी गरीब को जन्म देती है। समझे, यानी कहने का मतलब गरीब इसीलिए गरीबी का जन्म देती है क्योंकि उसके पास आय बहुत कम होती है, पैसा बहुत कम होती है, और अशिक्षा होने के कारण, अनपढ़ होने के कारण, समझिए, और अज्ञानता के कारण, जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण बच्चों को पैदाशी जन्म अधिक होता है। समझिए, बच्चों को पैदाशी जन्म अधिक होता है, बच्चा अधिक जन्म देते हैं। समझिए, और उनके पालन पोषण, समझिए, मानो शिक्षा ज्ञान प्राप्त सही से नहीं मिल पाती है। समझिए, उनकी अगली पीढ़ी और उससे गरीब हो जाता है। समझ, यानी कहने का मतलब खुद ही नहीं उनको सही से पालन पोषण हो रहा है और जन जो है अधिक देकर वह अगली पीढ़ी को और क्या करते हैं, गरीब और बना देते हैं। समझ, यही कारणों से ही गरीबी गरीबी को जन्म देती है। समझ गए। अगला प्रश्न है, संसाधन के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दैनिक क्यों है। संसाधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति दैनिक क्यों है, यानी संसाधन के मामले में बिहार जो है धनी है लेकिन फिर भी उसकी स्थिति दैनिक क्यों है। तो देखिए उत्तर क्या होगा, संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। संसाधनों के मामले में क्या धनी है, अमीर है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति क्या है, गंभीर है, दयनीय है। क्योंकि बिहार आज पिछड़ा हुआ, बिहार कैसा है, पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इन संसाधनों के मामले में तो धनी है लेकिन पिछड़ा हुआ है। यानी इसके अनेक कारण है जो पिछड़ा हुआ। समझ, हर साल बिहार राज्य में सुखाड़ बाढ़ की प्रकोप होती रहती है। तो प्रकोप होती रहती है और सुखाड़ बाढ़ की हमेशा एक कष्ट झेलना पड़ता है। समझ, ऐसी परिस्थितियों में सड़क, बिजली, नहर, संसाधनों के आदि प्रभावित होती है। समझ, यानी ऐसी परिस्थितियों में सड़क, बिजली, नहर और सी संसाधनों में हमें क्या होती है, अधिक प्रभावित होती है, जिसके कारण समझ, संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है, गंभीर है। समझ, इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा दोनों का आंसर क्या है। समझ कि हमें ये अशिक्षा, ये भी बिहार के लोगों अगर ज्यादा शिक्षित होते, बुद्धिमान होते तो बिहार की स्थिति दयनीय नहीं होती। तो बिहार आगे होता, बिहार पिछड़ा हुआ राज्य नहीं कहलाता। चलिए, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।